बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। इसराइल ने जंग ख़त्म नहीं की है, पसे पर्दा ग्रेटर इसराइल के मंसूबे जारी हैं। इसराइली मीडिया पर लबनान के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाने का ऐलान हो रहा है। लबनान पर इसराइल की ताज़ा तरीन बमबारी सामने आई है। दूसरी तरफ यमन का आर्मी चीफ इसराइली हमले का निशाना बना है। क्या वाकई असल बड़ी जंग अभी होनी है? ईरान और इसराइल के दरमियान भी जंग का खतरा बढ़ चुका है। रूस और चीन ने खबरदार कर दिए हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल पसे पर्दा किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, ये तफसीलात और ये डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इससे पहले कि खबरों का आगाज करें, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक जुड़ा रहे। आगाज करेंगे। ज़ाहिरन गजा और इसराइल के दरमियान जंग के खात्मे का अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया और मिस्र के शर्म अल-शेख इलाके के अंदर बाकायदा जंग बंदी और जंग के खात्मे के दस्तखत भी हो गए। लेकिन इसराइल के बकौल अभी भी इसराइल के लिए खतरात मौजूद हैं। हर वो मुल्क जिसके पास ऐसा असलहा है जो इसराइल को परेशान कर सकता है या इसराइल तक मार कर सकता है, वो ममालिक इसराइल के लिए खतरा हैं। या तो उन्हें अपना असलहा फेंकना होगा और इसराइल के साथ अमन मुआहिदे करने होंगे, या फिर इसराइल उनका असलहा बज़ोर कुव्वत और ताकत ख़त्म कर देगा। चुनांचे नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से मेरे सामने एक ईरान के एटमी साइंसदान आगा मीरी का बयान मौजूद है, जिसमें ईरानी साइंसदान ने कहा कि अगर ईरान अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म भी कर दे तब भी मगरबी ममालिक अमरीका, इसराइल ईरान के बारे में खामोश नहीं बैठेंगे। पहले वो हमारा एटमी प्रोग्राम ख़त्म करवाएंगे और फिर वो ईरान के ऊपर एतराज़ करेंगे कि तुम्हारे पास मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल और ड्रोन्स बड़े ख़तरनाक हैं, लिहाजा ये ख़त्म करो। फिर अगर मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिया तो फिर कोई और एतराज़ उठाएंगे। तो यूं ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की, इसराइल की और मगरब की ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए हम अमेरिका की कोई बात नहीं मानते हैं। वही चीज़ें इसराइल के लिए हैं कि इसराइल जो मुतालबात ईरान से रखता है वही मुतालबात ईरान बाकी मुल्कों से भी रखता है। अब ज़रा आज की सबसे बड़ी खबर पहले आप देखें कि लबनान पर रात गए इसराइल की शदीद बमबारी हुई है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि यह बमबारी दरअसल हिजबुल्लाह के ज़ेर ज़मीन असलहे के ज़खायर को तबाह करने के लिए हुई है। इस बमबारी में कई लोग निशाना बने हैं और यह बमबारी मामूली नहीं थी। कई हमले हुए, यानी कई दफ़ा बम गिराए गए। 12 के करीब बम या बमबारी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं आलमी मीडिया में। और लबनान और इसराइल के दरमियान हैरान कुन तौर पर जंगबंदी भी है, लेकिन उसके बावजूद रोज़ाना लबनान पर इसराइल की बमबारी होती है। अब लबनान में हिजबुल्लाह जो ग्रुप है उसको असलहा फेंकने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसने अभी तक असलहा नहीं फेंका है और लबनान के अंदर ईरान की मौजूदगी भी देखने को मिली है। ईरान ने कहा है कि लबनानी हिजबुल्लाह ग्रुप से असलहा लेना यह हमें कबूल नहीं है। अब लबनान में जो वहाँ पर हुकूमत करने वाले जो धड़े हैं वो मुख्तलिफ तरह के हैं। मसलन वहाँ पर ईसाई भी हैं, जो सदर है जोसेफ ऑन वो खुद ईसाई है, और जो वहाँ का वज़ीर आज़म है नवाफ सलाम वो सुन्नी है, और जो वहाँ पार्लियामेंट का चीफ है वो हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ रखता है और वो शिया है। यानी वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के जो धड़े हैं वो मौजूद हैं। अब हालात इतने गंभीर हैं लबनान के कि इसराइल के हमले नहीं रुके हैं और इसराइल बदस्तूर लबनान में रोज़ाना कहीं ना कहीं हमले करता है और लबनान के मसले पर इसराइल राज़ी होने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ यमन का मसला ये इसराइल के लिए दर्द सर है। इसराइल यमन में हूसियों की हुकूमत को ख़त्म करना चाहता है ताकि कभी भी हूसी इसराइल पर मिसाइल मारने की कुव्वत और ताकत हासिल ना कर सकें। इसराइली माहिरीन और इसराइली मीडिया के फौजी हुकाम मीडिया पर आकर ये बातें करते रहे हैं। खुद नेतन्याहू और वज़ीर दिफा इजराइल कात्स भी कई मरतबा कह चुका है कि हमने हिजबुल्लाह की यमन की हूसी हुकूमत को ख़त्म करना है, वहाँ पर उनकी झंडे ख़त्म करके वहाँ पर इसराइल की बालादस्ती कायम करनी है। अब हुआ यह है कि कल इसराइल के साबिका हमले में जो यमन के हूसी चीफ थे वो उनकी डेथ की अनाउंसमेंट हुई है। इस हवाले से ये खबरें ज़रा मेरे सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इजराइल हायोम के अंदर भी ये खबर है कि हूसियों ने खुद एतराफ़ किया है कि उनका आर्मी चीफ जो है वो इसराइली अटैक के अंदर टारगेट हुआ है, निशाना बना है। इसी तरह से द यरूशलेम पोस्ट की खबर देखें जिसमें लिखा गया है कि IDF कन्फर्म, इसराइली फ़ौज ने कन्फर्म किया है कि हूसियों का जो चीफ था मोहम्मद गामरी वो इसराइली हमले का साबिका निशाना बना था और
14 जून को जो कार्रवाई हुई थी उसमें वो टारगेट हुआ था और उसकी वजह से वो जाँ भाग हुआ है। दी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, बीबीसी की भी रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें मोहम्मद अल गामरी जो कि हूसियों के आर्मी चीफ थे, उनको इसराइली हमले के अंदर मुबैना तौर पर उनके डेथ का या उनको ख़त्म करने का ऐलान इस पर किया गया है। अब यमन की तरफ से इसराइल को कहा गया है कि जो आपने हमारा नुकसान किया है इसका हम बदला आपसे लेंगे। यमन के वजीर आज़म को और उसके साथ 10 से 12 वजीरों को एक बमबारी के अंदर सना में टारगेट किया था कुछ अरसा पहले, और यमन में इसराइल ने तकरीबन 10 से ज़ायद बार बमबारी की है पिछले 2 सालों में, और यमन से इसराइल पर भी कई हमले हुए हैं। मसलन यमन ने इसराइल के एलात शहर पर ड्रोन्स मारे और तल अबीब के अंदर उनके मिसाइल जाकर गिरे, बिन गोरियन एयरपोर्ट के करीब उनका मिसाइल जाकर लगा, और समंदर के अंदर जो गैलेक्सी लीडर जहाज़ था इसराइल से मुंसलिक उसको यमनी हूसियों ने पकड़ लिया था, और समंदर के अंदर अमेरिका के साथ और बाकी मुल्कों के जहाज़ों के साथ भी हमले हुए और इसराइल आने जाने वाले जहाज़ों पर भी हमला हुआ। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम, यमन का जो फ्रंट है ये इसराइल के लिए काफ़ी टफ साबित हुआ है, और अमेरिका ने भी यमनी हूसियों से डील करके यमन के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद कर दी थी। लेकिन अब इसराइल कहता है कि जंग अभी नहीं रुकी है, हमने अपने मुस्तकिल दुश्मनों को ख़त्म करना है। अब लबनान में हिजबुल्लाह को मुकम्मल ख़त्म करना है, यमन में हूसियों की हुकूमत ख़त्म करनी है। याद रहे 2014 से यमनी हूसी यमन में हुकूमत करते हैं। अगरचे यमन में 3 गिरोह हैं, एक सऊदी बैक हुकूमत है जो ज़्यादातर जनूबी इलाकों में है, मशरकी जनूबी इलाकों में, और दूसरी यमनी हूसियों की हुकूमत है जो ज़्यादातर शुमाल में और सेंटर में है, सना भी उनके कंट्रोल में है, और तीसरी हुकूमत भी है जो मगरबी जनूबी इलाकों में है जिसको UAE बैक करता है। बहरहाल ये तो मामला हो गया लबनान का और यमन का, जिसके खिलाफ इसराइल की जंग जारी रखने की धमकियां और थ्रेट सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ ईरान और इसराइल के दरमियान भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान बदस्तूर कशीदगी है और ईरान धड़ाधड़ असलहा रूस से, चीन से और मुख्तलिफ मुल्कों से ले रहा है, और ईरान ने अपनी बहरिया को भी ताकतवर बनाना शुरू कर दिया है, और इतलात के मुताबिक ईरान की फ़ौज में भी नए सिपाही भर्ती किए जा रहे हैं, और ईरान के अंदर मोसाद एजेंसी के नेटवर्क को भी ख़त्म किया जा रहा है, और इसराइल भी ईरान के ख़िलाफ़ तैयारियां जारी रखे हुए है। मसलन ये खबर आप मेरे सामने देखें, एक इसराइल का अकाउंट है एक्स पर जिसने लिखा कि मोसाद अकाउंट जो फ़ारसी में है उसने जो ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके हाथ में जो बॉडी कैमरास हैं उनके हवाले से लिखा है कि ख्याल करना कहीं ये भी तो कोई पेजर नामी डिवाइस नहीं है, और इसको अपनी बॉडी से दूर रखना क्योंकि पेजर बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं। याद रहे मोसाद का पर्शियन ज़ुबान में एक अकाउंट भी है एक्स पर, उस पर ये नशर हुआ है और इसे एक इसराइली अकाउंट ने इंग्लिश के अंदर भी नशर किया। तो इतलात के मुताबिक जो अमेरिका है वो इसराइल को अब भी असलाह दे रहा है, धड़ाधड़ सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका ने ईरान को ख़बरदार किया है कि या तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दो, हमारे सामने सरेंडर कर दो, हमसे डील या समझौता कर लो, तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा, वरना अगर तुमने दोबारा प्रोग्राम शुरू किया न्यूक्लियर का, ये जौहरी तनसीबात को दोबारा बहाल किया, तो फिर हम तुम्हारे ऊपर B-2 बमबार जहाज़ लाकर फिर बमबारी कर देंगे। और इसराइल इस वक्त अमेरिका से असला लेकर ईरान के ख़िलाफ़ मुस्तकिल तौर पर तैयारी जारी रखे हुए है। बाज़ लोगों के मुताबिक, यानी बाज़ आलमी माहिरीन के मुताबिक, जो गज़ा की जंग बंद हुई है ये ईरान के खिलाफ एक नए महाज की तैयारी का आगाज़ भी हो सकता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो गज़ा की जंग है इस हवाले से भी अभी तक कोई संजीदा तौर पर मुकम्मल जंग के खात्मे की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बाज़ ज़राए अबलाग के मुताबिक, खुद इसराइली मीडिया के मुताबिक, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खुद कहा है कि हमास या तो असला फेंके, फ़ेज़ 2 का मरहला जिसमें हमास को असला फेंकना है, गज़ा की हुकूमत मुकम्मल छोड़नी है, अगर ये कामयाब नहीं होता है तो हम दोबारा जंग करेंगे, और इसराइली फौजें आधे गज़ा के इलाकों पर अब भी कब्जा जमाए हुए हैं। और फिर नाज़रीन इकराम, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वो स्टेटमेंट जिसमें उसने कहा था कि ग्रेटर इसराइल एक हमारा मुक़द्दस मिशन है और मैं रूहानी तौर पर इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और फिर अमेरिकी सदर ट्रंप की माजी की स्टेटमेंट्स जिसमें कहा गया था कि इसराइल का रकबा बहुत छोटा है, इसे बड़ा करना होगा और मैं इसके लिए रोल प्ले करूँगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका, इसराइल अब मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल तौर पर इसराइल की बादशाहत, बालादस्ती और मशरिक़ वस्ता में उनकी सुपर ताकत बनाने के लिए कोई नया महाज खोलने वाले हैं? क्या वाकई जंग नहीं रुकी है? क्या वाकई यमन और लबनान और ईरान को मज़ीद ख़तरात का सामना होगा? फिर यहाँ पर रूस, चीन का किरदार बड़ा अहम है, क्योंकि रूस और चीन से जो ईरान को मदद मिली है, अगर ये लड़ाई होती है तो फिर इसके नताइज रूस और चीन बर्दाश्त नहीं करेंगे और रूस और चीन भी मैदान में उतरेंगे। और फिर नाज़रीन इकराम, आखिर में आपको एक और ख़बर देंगे कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई के एक मुशीर हैं अली लारिजानी, वो
रशिया पहुंचे, मॉस्को में उनकी प्यूटन से मुलाकात हुई और सुप्रीम लीडर का पैगाम उन्होंने पहुंचाया। सुप्रीम लीडर ने, यानी जो रूसी सदर है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने पिछले हफ्ते ये बात कही थी कि इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करना नहीं चाहता है। तो इसी हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम पहुंचाया गया है पुतिन को। क्या पसे पर्दा रूस की तवस्सुत से या रूस के वसातत से इसराइल और ईरान के दरमियान कोई जंगबंदी हो रही है, लेकिन नाज़रीन इकराम, ईरान और रूस के दरमियान जो मिलिट्री डील्स हुई हैं या मुश्तरका दिफाई नवीद का माहिदा हुआ है, उसके बाद लगता नहीं है कि ईरान इसराइल के सामने सरेंडर कर दे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात आएंगी, इस तरह की मालूमात आएंगी, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।